बात होगी देसी पे, जो कि औरतों को गालियां दे रहा है। और इसने किसको इख्तियार दिया है, इसको किसने इख्तियार दिया है कि ये औरतों को गालियां दे। मैं इस चीज़ की पूरी मजामत करती हूँ। और औरत इंडियन हो या पाकिस्तान हो, औरत के ऊपर गाली बकी जाए, बिल्कुल मैं औरत के साथ हूँ। मैं ऐसे लोगों का साथ नहीं दूंगी जो गालियां देते हैं। आप लोग कह रहे होंगे खुद भी गालियां देती, मैं खुद जब भी गालियां देती हूँ, लोग पहले आके पंगा लेते हैं, लोग पहले आके मुझे गाली देते हैं, तो फिर उनको जवाबन मैं गाली देती हूँ। ठीक है, तो आज का रिएक्शन बहुत मजे का होने वाला है, आप इसको एंड तक देखें, आप सबको बहुत मजा आएगा। तो आए एंजॉय करें। जनाब हम बात करेंगे जाहिद खान पे और वर्दा पे, जिसको कि उसने बहन बनाया था। उधर पिटारा को भी बहन बनाया, और अब सुनने में आ रही हैं गालियां जो कि वॉइस लीक हो गए। और बड़े ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। देसी डोज, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, जो कि तुम्हें नहीं आती। और तुम औरतों के मामले में घुसते ही क्यों, तुम औरतों के मामले में करने क्या आते हो। औरतों के बारे में तुम्हें किसने इजाज़त दी है, वो पाकिस्तानी हो या वो इंडिया की हो या वो कहाँ की भी हो, और तुम आते हो और आके उनको गाली गलौज करते हो। बहुत ही बड़ा शर्म का मुकाम है। तुम्हें पता नहीं, मर्द के नाम पे एक दब्बा हो तुम। ठीक है, मैं तो समझी शायद तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी हया करो। क्योंकि मेरे साथ तो तुम्हारा कोई तल्लक वास्ता नहीं था। जब तेरी मेरी लड़ाई हुई, तुमने मुझे गालियां दी, जो भी हुआ सुबह, उसके बाद मैंने तुम्हें भाई बना लिया, तुमने मुझे आंटी बना लिया। उसके बाद ना तुमने मुझे गाली दी ना मैंने आपको गाली दी। लेकिन अब जबकि मुझे मैंने सुना और सुनने में आ रहा है कि तुमने को वर्दा नाम की, जिसको तुमने बहन बना रखा है, और उसको तुम गालियां देते हुए जो है मंजर आम पर आ गए हो, तो कितनी गलत बात है। क्यों अपना इमेज खराब करते हो लोगों के पीछे, और उन लोगों के पीछे, पिटारा फैमिली के पीछे। पहले तो उन्होंने कहा था कि मुझे गालियां दो, और अब आपको किसने कहा है कि आप इसको गालियां दो। वर्दा को बताना पसंद करोगे, उम्मीद है कि इसका जवाब तुम जरूर दोगे कि भाई तुम्हें किसने कहा है कि इसको गालियां दो, और आओ और आके बताओ। क्योंकि पहले तुम अपनी हर वीडियो में बोलते हो कि मुझे जो है घोंचू जो है वो बोलता है कि तुम ये काम करो वो काम करो, और घोंचू जब इजाज़त देगा तो मैं गालियां दूंगा। जब तक घोंचू ने मुझे रोका हुआ है तो मैं रुका हूँ। तो व्यूअर्स, जिस पे हम बात करेंगे, तो व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। व्लॉग तो नहीं, ये रिएक्शन है। तो बड़ा ही मुझे अफसोस हो रहा है, जिसको बहन बनाते हो या फिर इस तरह के काम करते हो सकता है कि लोग मुझे भी कहेंगे कि आपने भी पिटारा को बेटी बनाया था। भाई मैंने पिटारा को बेटी बनाया था, लेकिन पिटारा ने मुझे कभी भी अपनी माँ नहीं समझा। वो देसी की लाइफ में आके ये चीज़ एक्सेप्ट कर चुकी है कि मैंने बेबू आंटी को कभी भी अपनी माँ नहीं समझा था, यहाँ तक कि आंटी भी नहीं समझा था। तो ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे चल सकती थी, ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं चल सकती। और आपको पता चल जाता है कि अगर आप किसी से मिले हो तो आपको क्या रिस्पेक्ट मिल रही है और आप क्या रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये सब कुछ इंसान को पता चल जाता है, इंसान बोले या ना बोले। तो मुझे आज तक, मैं जितनी बार भी पिटारा से मिली, मुझे कोई किसी किस्म की अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जो रिस्पेक्ट मैंने उन लोगों को दी थी। हालांकि उन लोगों की इतनी औकात नहीं थी जितनी रिस्पेक्ट मैंने उनको दी थी। बहरहाल ठीक है, वो वक्त गुजर गया, तो उस वक्त को पीछे छोड़ो। अब आगे जो चल रहा है इस पे बात करते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको देखते हैं। तो मुझे बात देसी पे करनी है, और कुछ बात मुझे डीडी पे भी करनी है, और घोंचू के ऊपर भी करनी है। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि घोंचू और डीडी अलग अलग हैं या डीडी कुछ करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक ही हैं, ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। ये जो कुछ भी करते हैं ये एक प्लानिंग के साथ करते हैं, और इनका हेड ऑफिस जो है वो है पिटारा। पिटारा से हर चीज़ की इनको इजाज़त मिलती है, फिर ये लोग आगे चलते हैं। उसकी इजाज़त के बगैर ये वाशरूम मूतने भी नहीं जाते। वहां भी वो कहती कि इजाज़त लेके जाओ, कौन सा करने जा रहे हो, छोटा के बड़ा। ये हाल है इन लोगों का। ये इस थाली के चट्टे वट्टे हैं, और इसकी डीडी की क्या जरूरत है कि ये पिटारा की इजाज़त के अलावा हिल भी जाए। और माँ होगी, बहन होगी, भाई हो गया, सब के सब मिले हुए हैं आपस में। मेरे पास हर चीज़ के प्रूफ हैं, हर बातें हैं मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी प्रूफ दो, आप लोग मानते कहाँ हो। अगर कोई चैट दिखाते हैं कहते हो फेक है, कोई वॉइस सुनाते हैं कहते हो फेक है, कोई पिक्चर लगाते हैं कहते हो फेक है। तो फिर क्या प्रूफ, फिर क्या प्रूफ दें कि आप मौके के ऊपर जहाँ ये बैठे बातें कर रहे हैं आप लोगों को वो सुनाएंगे, तो उसको भी आप लोग बोलोगे कि ये भी फेक है। तो भी क्या प्रूफ दें। फिर बात ही है, हमने तो आप सबके सामने रखनी है, आप लोग मानो या ना मानो।
इसमें आप लोगों की मर्जी है, उसमें तो हम ज़बरदस्ती तो मनवा नहीं सकते कि भाई जो बात मैंने कर दी वो लोहे के ऊपर लकीर है, 100% वो ठीक है। मैं जो भी बात करती हूँ वो वाकई 100% ठीक होती है, लेकिन आप लोग उसको एक्सेप्ट करो या ना करो वो आप लोगों की अपनी मर्जी की बात है। लेकिन इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करते हो ना, जो देसी ने गालियाँ दी हैं उसको तो एक्सेप्ट करते हो ना, वो तो अपने कानों से आप लोगों ने सुन ली। और ऐसी चीज़ें हमने भी बहुत सारी दी हैं, बहुत सारे वॉइस सुनाए हैं, बहुत सारी चैट दिखाई है, बहुत सारी पिक्चर दिखाई हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप्स दिखाए हैं, लेकिन लोग मानते ही नहीं हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं जो नहीं मानते। जो समझदार लोग हैं, जो बाशऊर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं, जिनको इज्जत बेइज्जती का पता है, वो इस चीज़ को मानते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि वाकया ही ये सच बात है और सच कड़वा होता है। जैसे कि मैं सच बोलती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को कड़वी लगती हूँ, बहुत सारे लोग इस वजह के पीछे मुझे अनसब्सक्राइब करके गए, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि वाकई हकीकत क्या है। शायद उनमें से कुछ लोग तो आप देखना भी छोड़ गए होंगे, शायद उनमें से कुछ लोग आप देखते भी नहीं होंगे, तो इसलिए उन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं होगा कि हकीकत क्या थी। क्योंकि पिटारा को बहुत सारे लोग जो है वो देखना छोड़ गए, बिल्कुल भी उसको नहीं देखते, बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं करते। इसमें सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी वजह है, उसके अपने ख़ानदान की, उसकी अपने रिलेटिव की। और आप लोग यहाँ देखो कि ये जो है पूरे इस थाली के चट्टे वट्टे, ये जो डीडी हो गया या दूसरा हो गया बाबर, ये पिटारा के पीछे अपनी माँ और अपनी बहन को छोड़ सकते हैं, तो भाई और कोई क्या है, और कोई क्या है। ये डॉलर और व्यूज़ के पीछे ट्रेंड लेके आते हैं। कोई भी इनकी बात सच्ची नहीं होती, कोई भी इनकी बात पक्की नहीं होती। अब मैं लाहौर गई थी शादियों पे, जाते हुए सफ़र किया आप लोगों के सामने, कैसे हम कितने लोग गाड़ी में जा रहे थे आप लोगों को दिखाया, आते हुए भी दिखाया, क्योंकि वाकई हस्बैंड नाराज़ है, वाकई वो साथ नहीं है। आज कोर्ट में गई थी, हम लोग गए, दिखाया, वापस आए, आप लोगों को दिखाया। ये होती है रियलिटी, ठीक है। ये लोग दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये रियलिटी नहीं है, ये धोखा है। ये ऑडियंस को चूना लगाना और वाम को पागल बनाना इनका काम है। और अब मैं आती हूँ जाहिद की तरफ। जाहिद, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम किसी भी औरत के ऊपर ऐसे गाली दो, बिल्कुल भी तुम्हें कोई हक नहीं है, ठीक है। मैं किसी की भी सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं किसी जाहिद की, ना पिटारा की, ना सलमा की, ना वर्दा की, किसी की भी सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। लेकिन एज आ सोशल मीडिया वर्कर हूँ मैं भी, मेरा भी चैनल है, मैं भी बात कर सकती हूँ, मुझे भी पूरा हक है बात करने का। सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दे सकती हूँ। और ये बहुत गलत चीज़ है। कोई भी औरत हो, वो किसी भी कंट्री की हो, औरत औरत होती है। औरत को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट देना सीखो। मुझे आपने कितनी गालियाँ दी, मेरा हस्बैंड नहीं आया आपकी औरतों को गालियाँ देने के लिए, मेरा बेटा नहीं आया आपकी औरतों को गालियाँ देने के लिए, ठीक है। ये होती है रिस्पेक्ट, ये होती है अक्ल, ये होती है तमीज़, ठीक है। जो हम में है, हाँ मुझे कोई गाली दे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो कहती हूँ कि भाई मैं चीर फाड़ दूंगी, ठीक है कि नहीं, और मैं वो करती हूँ, आप लोगों ने देखा है। तो ऐसे ही किसी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। और आप जानबूझ के ऐसे पंगा लेते हो, जो कि गलत बात है, बहुत गलत चीज़ है। और इन पंगों से बाज आओ। और किसी भी औरत को अगर कोई मर्द गाली देगा तो मैं बिल्कुल उन औरतों के साथ हूँ, बेशक वो कोई भी हो, बेशक औरतों ने मुझे गालियाँ क्यों ना दी हों, लेकिन मर्दों को मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी कि वो उठ के आके औरतों को गालियाँ दें। वो औरत पाकिस्तानी है या वो इंडियन है, औरत औरत है और औरत की रिस्पेक्ट करना सीखो। कहीं से अकल के नाहुन लो, पता नहीं तुम्हारी अकल कहाँ चली जाती, अकल है ही नहीं तुझमें। कभी तुम कुछ बोलते हो, दिन को कुछ बोलते हो, रात को कुछ बोलते हो, दोपहर को कुछ बोलते हो। आजकल तो जो बैठे होते तो मुझे तो लगता है पता नहीं नशे में देखते किधर और बात किधर करते हो, पता नहीं उधर से पढ़ पढ़ के बात कर रहे हो, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही सीन लगता है। तो उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।